ध्यान से देखो तो आज के टाइम पे साइलेंट रहना किसी सुपर पावर से कम नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग आज के टाइम पे लोगों को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। उन्हें लगता है ऐसा करके वो सामने वाले को इम्प्रेस कर देंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आप बिना सोचे समझे बातें करते रहते हो, ऐसे में सामने वाले के सामने आप जोकर की तरह दिखते हो, और ऐसे में लोग आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते और आपके बातों का भी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होता। दूसरी तरफ अगर आप अपनी बातों को सोच समझ के सामने रखते हो, कुछ वैल्यूएबल बातें बोलते हो, सिर्फ ज़रूरी बातें बोलते हो और अपने शब्दों को चुन के सामने रखते हो, तो लोगों को लगता है कि हाँ, ये इंसान वैल्यूएबल बातें करता है। और ऐसे में फ्यूचर में भी आप जब कुछ बात बोलोगे तो लोग सुनेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि ये इंसान कुछ ना कुछ वैल्यूएबल बातें ही करेगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हो सोच समझ कर बोलना और कम बोलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी आप सोचो कि अगर आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहोगे तो आप कुछ गलत बोल दो, इसका चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे में अगर आपके मुंह से कुछ गलत निकल गया तो आप कई सारे मुश्किलों में भी पड़ सकते हो, यहाँ तक आपके जान के ऊपर भी बात आ सकती है। और यही चीज़ 48 लॉज ऑफ पावर लॉ नंबर 4 हमें बताता है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, यानी जितना कम से कम हो सके उतना बोलो, क्योंकि अगर आप बेतुकी बातें करते रहोगे तो कई बार आप मुश्किलों में पड़ सकते हो। इस चीज़ को हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। 1825 की बात है। निकोलस वन रूसिया में रूल करते थे। उस दौरान उनके कई सारे शत्रु थे। उनमें से एक था रेलेव। रेलेव का सोच हमेशा निकोलस से उल्टा ही रहता था। इसी वजह से वो दोनों बहुत ज़्यादा कट्टर दुश्मन थे। एक बार क्या होता है, रेलेव को निकोलस पकड़ लेते हैं। फिर ऑब्वियसली उसे फांसी पे चढ़ाने की बात होती है। कुछ समय बाद उसे फांसी देने के लिए लिया जाता है। पर फांसी देते टाइम जब लीवर को पुल किया जाता है तब फांसी वाला जो रस्सी होता है वो टूट जाता है। और ऐसे में उस टाइम एक रूल था कि अगर फांसी देते टाइम रस्सी टूटता है तो मुजरिम को जो है छोड़ दिया जाता है। तो इसी वजह से वहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि रिलेव को छोड़ दिया जाए और उसे फांसी से उतार दिया जाता है। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है। रेलेव को जब नीचे उतारा जाता है वो सेवेज बनने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि रूसिया के रस्सी में तो इतना भी दम नहीं है, वो हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे। तो ये जब पता चलता है निकोलस को, तब निकोलस बोलता है कि अभी तो 50 रस्सी भी टूट जाए तभी इसको फांसी होगी ही होगी। फिर उसे फिर से रस्सी पे टांगा जाता है और इस बार वो ख़त्म हो जाता है। तो आप सोच सकते हो, अगर वो पुल बनने की कोशिश ना करता और अपने मुंह को बंद रखता तो शायद वो वहाँ से निकल सकता था। बट उसने सेवेज बनने का सोचा और इसी वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। ये एक छोटी सी स्टोरी है। आप भी अपने ज़िंदगी में कई बार ऐसे आपके साथ हुआ होगा कि आप कुछ ना कुछ बोल दिए होंगे और बाद में आपको रिग्रेट हुआ होगा। तो ऐसे कई बार हमारे साथ भी होता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो। जब भी आप कुछ ना कुछ बोलने वाले हो तो पहले आप खुद को 2 सवाल पूछो। पहला सवाल, मैं जो भी अभी बोलने वाला हूँ क्या वो ज़रूरी है? ये आपका पहला सवाल होना चाहिए। दूसरा सवाल है, मैं जो भी अभी बोलूँगा क्या वो सामने कुछ वैल्यू देगा? अगर ये दोनों सवाल आपका है सही तो आप फिर बोलो, कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये दोनों पॉइंट फुलफ़िल नहीं हो रहा है तो आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस वक्त चुपचाप रह सकते हो। और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो साइलेंट को लोनलीनेस के साथ कंपेयर कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप साइलेंट रहते हो तो आप अपने शब्दों को चुन के सामने रखने की कोशिश करते हो और ऐसे क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर होता है। सो आज से ही कम बोलना शुरू कर दो। और आपने अपने स्कूल में कई सारी किताबें पढ़ी होंगी, वो हालांकि आज के टाइम पे आपका काम ज़्यादा नहीं आता होगा, पर ये बातें ज़रूर आपके ज़िंदगी भर आपके काम में आएंगी और ये आपके पर्सनालिटी में एक चैप्टर ज़रूर ऐड करेगा। तो ट्राई करो। 48 लॉज ऑफ पावर बुक भी आप पढ़ सकते हो और मैं भी आगे इन पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा, रेगुलरली वीडियोज़ डालने की कोशिश करूँगा। और पिछले जो 3 लॉज हैं उनके ऊपर भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, पर वो फेसलेस वीडियोज़ थे। आप उन्हें भी जाके देख सकते हो और मुझे फीडबैक दे सकते हो कि मुझे फेसलेस वीडियोज़ बनानी चाहिए या फेस कैम वीडियोज़ बनानी चाहिए। तो दैट्स इट। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। थैंक यू।